ये वो शिलाखंड है। ऐसे ही एक शिलाखंड पर सम्राट अशोक ने वो महत्वपूर्ण संदेश लिखा है जो आज गुजर्रा गांव में हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं और इन पगडंडियों से पहुंचते हैं कि वो अभिलेख कहाँ है। आइए। नमस्कार, जय हिंद। आज इतिहास विमर्श में मैं आपको लेकर आया हूँ गुजर्रा गांव। गुजर्रा गांव दतिया के पास लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ सम्राट अशोक द्वारा लिखा गया एक लघु शिलालेख है। दतिया का ये गुजर्रा गांव न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अभिलेख है। ये स्थान एएसआई द्वारा संरक्षित है, लेकिन मैं गुजर्रा अभिलेख की ओर बढ़ूं और यह एक हमें सूचना बोर्ड यहाँ मिला है जो इंगित कर रहा है कि गुजर्रा अभिलेख इस दिशा में है। पहले तो प्रॉपर जानकारी नहीं है, पर यदि आप इसको पढ़ के बता सकते हो कि इस पर क्या लिखा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। मैं अपने कैमरामैन मित्र से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से इसको ला के दिखाएँ और आप पढ़ने की कोशिश कीजिए इसमें क्या है। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये स्थिति है हमारी। इन स्थानों पर सरकार द्वारा रख रखाव के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। गांव में कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो गुजर्रा अभिलेख कहाँ है। इसको सिद्धों की टोरी के नाम से भी चर्चा की जाती है और कोई इंडिकेशन नहीं है। एक जगह रोड के नीचे, बहुत नीचे लगा हुआ है बोर्ड जहां आसानी से दिखाई नहीं देता। तो ये इन पुरा महत्व के स्थलों की बेकदरी है। खैर, इस अभिलेख के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मैं एक पॉडकास्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें मैंने दतिया के पीएम राइस कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर योगेश यादव जी को गुजर्रा अभिलेख पर आमंत्रित किया है। यादव जी आए उसके पहले मैंने सोचा कि मैं आपको गुजर्रा अभिलेख के उस स्थान की कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताऊं। पीछे की साइड आप देखेंगे ये वो शिलाखंड है। ऐसे ही एक शिलाखंड पर सम्राट अशोक ने वो महत्वपूर्ण संदेश लिखा है जो आज गुजर्रा गांव में हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं और इन पगडंडियों से पहुंचते हैं कि वो अभिलेख कहाँ है। आइए। देखिए, ये देखिए आप, ये अशोक का जो गुजर्रा शिलालेख है उसके बारे में ये पुरातत्व विभाग द्वारा सूचना लिखी गई है। गुजर्रा स्थित यह शिलालेख सम्राट अशोक 268-232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख एक की ही एक प्रतिलिपि है। यह प्रतिलिपि भारतवर्ष में अब तक 16 स्थानों से प्राप्त हुई है। इस स्थल की खोज झांसी के वन विभाग के ठेकेदार श्री लालचंद्र शर्मा ने की थी, जो इस स्थान पर नवंबर 1953 में आए थे तथा अपनी इस खोज की घोषणा सन 1954 में की। इस अभिलेख में कुल 5 पंक्तियां हैं जिनकी लिपि मौर्यकालीन ब्राह्मी तथा भाषा पाली प्राकृत है। जिस पहाड़ी पर यह शिलालेख है उसे स्थानीय लोग सिद्धों की तोरिया कहते हैं, जिसका अर्थ है सिद्ध अच्छे व्यक्ति का निवास स्थान। तो ये पूरा का पूरा स्थान है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये शिलालेख, इसके संदर्भ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा लिखाया गया है। हम सामने की ओर देखेंगे तो वहाँ भी इसी के संबंध में जानकारी है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये गुजर्रा लघु शिलालेख का पाठ है जो एक साइड में आपको अंग्रेजी में दिखाई देगा और एक साइड में हिंदी में, देवनागरी में। यहाँ सबसे पहले उसका देवानाम पीएस करके नाम मिलता है। तो आज जो हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। आइए अब देखते हैं उस अभिलेख को कि वो अभिलेख कैसी स्थिति में है। आपने देखा इसके स्थान पर कहीं दरवाजे नहीं है, कोई सुरक्षा प्रहरी नहीं है, लेकिन इस समय ठीक जो बज रहे हैं, टाइम है 4:31 का और ये आपको बिल्कुल स्पष्ट लिपि दिखाई देगी। पहले आप इसको देखिए
हमने जो बाहर देखा था वो इसका अनुवाद है, और ये 5-6 पंक्तियों में ये पूरा अभिलेख लिखा हुआ है। ये सैंडस्टोन है, और आप देखिए इसमें स्टोन की जो स्थिति है वो कैसी है। इस पे कुछ भी लिखना संभव है क्या? लेकिन उस काल में ऐसे ऐसे लोग थे कि वो ऐसे पत्थरों पर भी कलाकारी के माध्यम से संदेश छोड़ देते थे। आइए सर, आइए आइए, स्वागत है। और सर कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। थोड़ा रास्ते में कष्ट हुआ होगा। आइए सर। तो दोस्तों, जिनका हमें इंतजार था, डॉक्टर योगेश यादव हमारे बीच में है, और सीएम राइस जो कॉलेज है दतिया का गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें आप इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। आज मैंने इस पॉडकास्ट में इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है। मैं थोड़ी देर पहले आ गया था गुजर्रा, सर अभी कॉलेज से अपना काम करके आए। तो सर, आपका स्वागत है इतिहास विमर्श में। और आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा कि ये गुजर्रा का जो अभिलेख है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, और ये किस संदर्भ में इस ग्वालियर क्षेत्र के आसपास का जो इलाका है उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके माध्यम से हम टूरिज्म को कितना बढ़ा सकते हैं, पर्यटन को कितना बढ़ा सकते हैं, लोगों को कितना जागरूक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें आप सर। देखिए सर, एक बहुत अच्छी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में जी अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, और उन सारे अभिलेखों पर एक ही चीज मिलती थी, देवा नाम प्रियदर्शी राजा जी। लेकिन वो चीज कभी ये पता नहीं चल पाया कि वो प्रियदर्शी राजा कौन है, कौन राजा है जी। पहली बार जब मास्की में जिस तरह से अशोक का नाम मिला, तो लोगों को पता चला कि इस तरह का कोई राजा है जिसका नाम प्रियदर्शी जो है वो अशोक ही है। अच्छा, इस तरह के 16 शिलालेख हैं क्या? ये जो शिलालेख वन है, लघु शिलालेख वन, अच्छा, लघु शिलालेख, उसकी ये प्रतिकृति है सर। अच्छा, देश में ऐसी प्रतिकृतियां 16 है जी, जिसमें सेम उसमें यही मैटर जो है वो उसमें लिखवाया है जी, सिर्फ उसमें नाम नहीं है जी। अच्छा सर, एक चीज मैं थोड़ा ये पूछना चाहूंगा, जैसे अशोक के शिलालेखों की जब हम चर्चा करते हैं उसमें 14 शिलालेख आते हैं, एक खरोष्टी में और 13 ब्राह्मी लिपि में जी। तो उन 14 से क्या ये अलग हटके है, या उन 14 में से ये एक है? ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, ये जो सर ये शिलालेख है, ये एक लघु शिलालेख है, और लघु शिलालेख में एक छोटी सी रॉक पर आप देख सकते हैं, और इसमें ये वर्णन मिलता है कि अशोक जो था वो अपनी यात्रा के दौरान यहाँ आया और उसने इस शिलालेख को बनवाया जी। इसकी जो पंक्तियां हैं इसमें लिखा हुआ है कि मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण किए हुए 2.5 वर्ष हो चुका है। अच्छा, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चर्चा है जी जी जी। इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया हुआ है, और वो 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन कोई पराक्रम नहीं कर पाया। पराक्रम से मतलब यहाँ ये नहीं है कि मतलब उसको कोई लड़ाई लड़नी है, या कोई जैसे कलिंग जैसा युद्ध नहीं करना, वो कुछ नहीं करना है। पराक्रम से मतलब ये है कि कितने लोगों का उसने भला किया, कितने वृक्ष लगवाए, कितने सराय बनवाई, कितने कुएं खुदवाए। तो चूंकि एक राजा है, और राजा का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, उसकी सोच ये है जैसे हम एक कुआं बनवा देंगे, हमें लगेगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है। लेकिन एक राजा के तौर पर, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर, जब वो पूरे भारतवर्ष और जम्मू द्वीप पर वो शासन कर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत छोटी चीज सोचता है। वो कहता है कि यार मैं 2.5 साल हो गए और मैंने आज दिन तक कोई पराक्रम, बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया। इस तरह का उनका सोच था सर। जैसा आपने अभी ये बताया, बहुत बढ़िया बात है। 16 शिलालेखों की चर्चा की आपने, लघु शिलालेखों की। मेरा मानना ये, आप भी चूंकि क्षेत्र में आप तो अध्ययन भी कर रहे हैं, अध्यापन काम कर रहे हैं, जी। क्या आपको नहीं लगता है इस क्षेत्र का जिस तरह का महत्व है, उस दृष्टि से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए? अभी हम गांव से आए तो मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर छोड़ के आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे गड्ढे हैं जो ट्रैक्टर के रास्ते बने हुए हैं जी। कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं है कि कहाँ पहुंचना है, किधर जाना है, और बीच खेत से होते हुए आए हैं तो धूल दूसरे तो होते हुए चले आ रहे हैं। मैंने सामने एक साइन बोर्ड भी देखा था जिसपे शायद इसके संदर्भ में कोई सूचना है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। तो इतना जो इस पुरातत्व की बेकदरी हो रही है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या प्रशासन, क्या हम जैसे जागरूक नागरिक, या सरकार? देखिए, सबसे बड़ी चीज सर ये है कि
जो लोकल लोगों की जन भागीदारी है जी, वो थोड़ी सी यहाँ अवेयरनेस के थ्रू कम है। जी जी, स्थानीय स्तर पे दतिया जिला प्रशासन ने यहाँ एक एडीएम हुआ करते थे रूपेश उपाध्याय जी, उन्होंने इसके लिए काफी सारा पुरातत्व विभाग को भी लिखा जी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंडिकेशन बोर्ड जरूर लगवाए हैं कि हाँ आप जा सकते हैं, लेकिन आने के लिए जो रास्ता होना चाहिए। जी, हम सर ये देख रहे हैं यहाँ गेट नहीं है। अभी जैसे आप आए, मैंने आपको वेलकम किया, दोनों ही जो पहला परिसर में अंदर प्रवेश करते हैं और जहाँ ये शिलालेख है, दोनों जगह कोई गेट नहीं है, किसी प्रकार की कोई चौकीदारी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ कोई जानवर आ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई आवारा लोग आ सकते हैं, उनको नहीं पता ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जी जी, तो क्या हम इससे अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही सर जी। हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट है जी। आप सोचिए कि जिसकी राष्ट्रीय महत्वता साबित हो चुकी हो और उस मॉन्यूमेंट की इतनी बेकदरी कि उसके गेट नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पूरा एरिया है पहाड़ों से घिरा हुआ है, जंगल से सुनसान है, बिल्कुल सुनसान है, कोई यहाँ है नहीं, सुरक्षा पहले भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ कोई भी अगर महिला पर्यटक आती है उसके साथ में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। कोई प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। देखिए सर, हमारे यहाँ पर हमने जो प्रोजेक्ट के कार्य चल रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चों को गुजर्रा पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। हमारा उद्देश्य सर यही है कि अगर बच्चा यहाँ आता है, प्रोजेक्ट बनाता है, तो वो कम से कम 10 लोगों में उस चीज की पब्लिसिटी करेगा। भले ही वो यहाँ पिकनिक मनाने आए, लेकिन आएगा जरूर जी। और जैसे जैसे यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी या स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, तो स्थानीय स्तर पर भी लोगों के, भले ही यहाँ से वो पानी की एक बोतल खरीदेगा या खाने के लिए चिप्स खरीदेगा जी, तो स्थानीय स्तर पे जो रोजगार के अवसर हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके सर, जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इस फील्ड प्रोजेक्ट में क्या रोजगार की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाती है विद्यार्थी के द्वारा? बिल्कुल। ऐसे मोन्यूमेंट्स में अगर देखा जाए तो ये एक सामान्य एक शिलाखंड है जी, और एक सामान्य जो पर्यटक है वो नहीं जानता कि इसका क्या महत्व है। तो ये कैसे सिद्ध होगा कि ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है? केवल पटिया पे लिख देने मात्र से क्या कोई पर्यटक उसको स्वीकार कर लेगा, या कोई गाइड ऐसा शासन की ओर से नियुक्त होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो सर ये है कि इसकी अवेयरनेस प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है जी। जैसे दतिया महोत्सव ये लोग मनाते हैं जी, दतिया संस्कृति के जितने भी पहलू हैं वो वहाँ पर दिखाए जाते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैंने भी सुना है दतिया महोत्सव मनाया जाता है। क्या दतिया महोत्सव में इस तरह की चीज को सम्मिलित किया गया? हाँ सर, दतिया महोत्सव में हमने पिछले वर्ष इस गुजर्रा अभिलेख को भी उसमें शामिल किया था, और गुजर्रा अभिलेख से रिलेटेड जो भी जानकारियां थी वो बड़े बड़े बैनर्स के थ्रू हमने वहां पर, जहां क्या यहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी लाने की कोई व्यवस्था है? बसों के माध्यम से लाएं, दिखाएं, उसके बारे में बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे को ये कैसा क्षय हो रहा है इसका, ये इसमें पूरा क्रैक आ गया है, पूरा फुल। ये सर इस पर एक बिजली गिर गई थी, अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ, ये तो ये शेड बना हुआ है इसके बाद भी? ये बाद में बनाया था शेड, उसके बाद में बनाया गया है, तो बिजली गिरने से ये टूटा है बीच में। अच्छा, चलिए। तो हमने सर इस स्तर पर बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पहले रूपेश उपाध्याय जी थे, जो कि उनका पुरातत्व के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था जी, तो वो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में आते रहते थे और हम इस तरह की स्कीमें बनाते रहते थे जी। और उनके कहने के बाद ही हम लोगों ने यहाँ पर विजिट भी कराई है बच्चों को, बच्चे आए हैं, उन्होंने इसके महत्व को समझा है जी। और मैं समझता हूँ कि बच्चा अगर कुछ सीख के जाता है तो वो आगे जाके 2-4 लोगों में उस चीज को आगे बढ़ाता भी है। रही बात सर कि पर्यटक जब आएगा तो रोजगार के सृजन स्वाभाविक रूप होते ही हैं, सही है। जब कोई व्यक्ति आएगा जाएगा तो सब तरह की चीजें, आप देखिए किसी भी मंदिर पर आप जाइए, मंदिर पर देखेंगे कि जब जैसे ही भीड़ बढ़ना शुरू होती है वहां पर 4 तरह की दुकानें लगना शुरू हो जाती हैं। कोई सिंदूर बेचता है, कोई घंटी बेचता है, कोई प्रसाद। अच्छा सर, इसमें जो दतिया के जो जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, पत्रकार लोग, पत्रकार मीडिया जगत, क्या मीडिया जगत इस तरह की चीजों को हाईलाइट करता है समय समय पे? सर, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारा पत्रकार बंधु हैं वो पता नहीं जिस तरह का सिनेरियो हो गया है कि वो पेड न्यूज जहां मिलती हैं उनको बस वो छापने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के स्तर पे कोई प्रयास इतिहासकारों की ओर से या इतिहास के प्राध्यापकों की ओर से या इस तरह का कोई लॉयंस क्लब टाइप के या रोटरी क्लब टाइप के जो क्लब्स हैं दतिया नगर के, उनके माध्यम से क्या हम ऐसा कोई प्रयास कर सकते हैं सर जागरूकता की दृष्टि से? जी सर, क्योंकि आप कॉलेज में एक आपका प्रोफेशन अध्यापन का है और आप युवाओं से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और युवा ही
इस देश की संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक हैं, तो उनके अंदर वो भाव जगे, ऐसा क्या प्रयास आप अपने स्तर पर करने की जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये होना चाहिए, तब ये हो जाए? सर, हमने प्रशासन के साथ में मिलके जी एक पुरातत्व संगठन बनाया है जी, दतिया पुरातत्व जी हाँ, संगठन। जी हाँ, जी हाँ। और उसके माध्यम से सर हम ये कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर योगेश यादव साहब, आज आपने हमारे इतिहास विमर्श के व्यूअर्स को गुजर्रा अभिलेख के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।